बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सफ़र इसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन ले पहले कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है कि एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे, ठीक है, तो उस पे फोर्स लगेगी। और वो फोर्स किस तरह लगती है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आज इस लेक्चर में हम सारा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी जो मेन चीज़ है वो क्या है कि देखिए, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है, किसी कंडक्टर, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उस करंट की वजह से। अब उसी कंडक्टर को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देना है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दो मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक वो जो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द है, ठीक है, करंट की वजह से, एक वो जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी है। तो इन दो फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से इस कंडक्टर पे फोर्स कैसे लगती है, हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर के एंड पे आपको इस लेक्चर के एक राज की बात बताएंगे, ठीक है, लेकिन वो लेक्चर के एंड पे बताएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं कि इस टॉपिक में अरेंजमेंट कौन कौन सी है, ठीक है, उसके बाद वर्किंग में बात करेंगे, क्योंकि अगर अरेंजमेंट पता चल गई कि किस तरह से रेल, किस तरह से कॉपर वगैरह कंडक्टर पड़ा हुआ है, तो सारा टॉपिक आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, कॉपर की दो रेल्स ली, कॉपर की दो रेल्स ली। एक ये वाली रेल है, ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाई हुई है, एक ये वाली रेल है, ठीक है, ये वाली रेल है। तो ये दो कॉपर की हमने रेल ले ली, ठीक है, उनके ऊपर हमने एक रखा कॉपर का कंडक्टर, कॉपर का कंडक्टर हमने रख दिया, ठीक है, और ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। और यहाँ पर क्या हमने अटैच की, एक बैटरी अटैच कर दी इन दो रेल्स के साथ। ठीक है, अब हम इसमें क्या आते हैं कि इसकी जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन वो किस तरह से, ठीक है, देखिए हमारे पास ये जो बोर्ड पे पिक्चर से बनी हुई है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी रद्दोबदल हो सकती है, ठीक है, समझने में, लेकिन आपको बताते हैं कि असल में ये पिक्चर है किस तरह की, ठीक है, बोर्ड में बनाने में मसला हो सकता है। तो देखिए किस तरह से है, ये क्या है, दो कॉपर की रेल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, दो कॉपर की रेल्स हैं, एक ये वाली रेल, एक ये वाली रेल, ठीक है, और इस पे ये कंडक्टर पड़ा हुआ है, इस पे ये ऐसे कंडक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, ऐसे अपवर्ड छत की तरफ, ठीक है, दो कॉपर की रेल्स और उस पे ये कंडक्टर पड़ा हुआ है जो ऐसे इन कॉपर रेल्स पे ऐसे मूव कर सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अपवर्ड है। जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है वो क्या है, अपवर्ड है, वो हॉर्स शू मैग्नेट की वजह से होती है। ठीक है, इस तरह की कोई अरेंजमेंट है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी है ये किस वजह से है, मतलब हॉर्स शू मैग्नेट कौन सा, कैसे हमने नॉर्थ और साउथ पोल अलग-अलग कर लिए, क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ के अंदर जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, यू शेप्ड का होता है, ऐसे यू शेप का, जिसका ये वाला सिरा क्या है, ये वाला जो इसका किनारा है नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल, और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी ये वाली अरेंजमेंट है ये सारी इस मैग्नेट के दरमियान में पड़ी हुई है। अब देखिए कि अगर ये दो रेल्स हैं, ये हमारे पास उसके ऊपर कंडक्टर पड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इसके दरमियान में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें किस तरफ है, अपवर्ड है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट है, इस तरह वो ये दो रेल्स, ऊपर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपवर्ड, और ये हमने हॉर्स शू मैग्नेट के दरमियान ये क्या किया हुआ, सारा सेटअप किया हुआ है कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ वो किस तरफ है, अपवर्ड है। ठीक है, तो ये थी इसकी अरेंजमेंट, दो रेल, ऊपर कॉपर का कंडक्टर हमने रख दिया, ठीक है, और इन दो रेल्स को बैटरी के साथ अटैच कर दिया, और ये ब्लू कलर की है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो अपवर्ड है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं कि इसकी वर्किंग पे, वर्किंग की के इसमें जो कंडक्टर है उस पर कैसे फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये हमारे पास सर्किट जुड़ा हुआ है, ये बैटरी को शो कर रहा है। ठीक है, तो करंट हमारे पास किस तरह से आएगा, इस तरह से इधर आया, फिर करंट इस तरफ आया,
फिर करंट यहाँ से इस तरफ गया, ठीक है, करंट आई और यहाँ से होता हुआ वापस बैटरी के अंदर, ठीक है। मतलब करंट किस तरह से क्लोज लूप बना रहे हैं, इस तरह से, ये चीज़ यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से ऐसे वापस, यानी एक क्लोज लूप करंट बना रहा है, ठीक है। अब देखिए जब करंट इस कंडक्टर के अंदर से गुजरेगा तो इस कंडक्टर के आसपास क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी सर्कुलर फॉर्म में, हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है जो ऐसे अपवर्ड इस पे लग रही है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन की वजह से क्या लगेगी, इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी और ये कंडक्टर कुछ इस तरह से रेल्स के ऊपर मूव करता हुआ आगे जाएगा, ठीक है, इस तरह से रेल्स के ऊपर मूव करता हुआ आगे जाएगा, यानी ये कंडक्टर यहाँ से चल के इधर आ जाएगा, ठीक है। कंडक्टर पे फोर्स लगी और ये आगे की तरफ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा होता है कि ये जो फोर्स है इसकी हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए एक रूल आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को जिनको ये समझ आ जाती है, ठीक है, उनको ये रूल अप्लाई करने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो कोशिश होगी कि आपको भी ये रूल समझ आ जाए और इसको अप्लाई करने में आपको भी मज़ा आए। तो देखिए ये इस चैप्टर में भी ये बहुत ज़्यादा रूल यूज़ होगा जो भी बताने जा रहे हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसमें भी ये रूल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो कोशिश करें कि आपको इसी वीडियो में ये रूल अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कि वो रूल किस तरह से है। अच्छा, उस रूल को हम कहते हैं पाल्म रूल, पाल्म रूल, पाल्म रूल, ठीक है। ये हमारे लिए यूज़ होता है, हमारे पास यूज़ होता है कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, बताएंगे सारा कुछ। अच्छा देखिए हमारे पास अगर ये क्या है, हाथ है, तो 3 4 उंगलियां बन गई और यहाँ पर जी एक थंब बन गया, ये क्या है, हाथ है, ठीक है। और हथेली थोड़ी सी भाई बड़ी कर देते हैं, हथेली बड़ी कर दे, पाल्म रूल है ना, तो हथेली थोड़ी सी बड़ी होगी, ये चीज़, वाह। अच्छा ये जिम नहीं लगाता इसलिए इसकी कलाई क्या है, पतली है, ठीक है। तो अब देखिए रूल किस तरह से लगेगा, पाल्म रूल सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। अभी जस्ट इधर ध्यान रखें, थंब शो करेगा करंट को और फिंगर्स शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से शो करने लगा हूं, ये क्या है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे और इसको बी से शो करने लगे। और परपेंडिकुलर टू पाल्म, परपेंडिकुलर टू पाल्म क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, फोर्स परपेंडिकुलर टू पाल्म में फोर्स हमें बताएगी। तो ये हो गया, ठीक है। बस ये रूल याद रखना है। अब बताते हैं कि ये रूल अप्लाई किस तरह से होगा, ठीक है। गौर से सुनना है कि देखिए यही सारी अरेंजमेंट देखनी है। मैंने क्या कहा था कि थंब शो करेगा करंट को, फिंगर्स शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को और परपेंडिकुलर टू पाल्म में फोर्स लगेगी, ठीक है। अब गौर से सुनना है, देखिए ये है मेरा हाथ, ये क्या है, हाथ है। थंब शो करेगा करंट को, फिंगर्स, स्ट्रेट फिंगर्स शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और परपेंडिकुलर टू पाल्म, परपेंडिकुलर टू पाल्म ऐसे फोर्स लगेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि इस कंडक्टर पे पाल्म रूल के जरिए से हम कैसे फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखें कंडक्टर हमारे पास रेल्स पे किस तरह से पड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से, ओहो इस तरह से, ऐसे ही है। और कंडक्टर में करंट किस तरफ मूव कर रहा है, बोर्ड की तरफ, ठीक है। करंट किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, मतलब यहां से आया और इधर, ठीक है। यानी करंट किधर मूव कर रहा है, बोर्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड, छत की तरफ। तो देखिए इस पाल्म रूल को यूज करें। मैंने क्या कहा था कि फिंगर्स को किधर रखना है, सबसे पहले फिंगर्स आपने एडजस्ट कर लेनी है, फिंगर्स को इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होगी फिंगर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड है ना, ठीक है। करंट किधर जा रहा है, बोर्ड की तरफ, क्योंकि कंडक्टर में इस तरह से गुजरा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां होगी, फिंगर्स होगी, और करंट की डायरेक्शन में ये थंब हो गया, ठीक है, बन गया।
अब फोर्स किधर लगेगी? परपेंडिकुलर टू पॉल, मतलब इस तरफ। ठीक हो गया? यानी कि करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो परपेंडिकुलर टू पॉल ऐसे फोर्स लगेगी। यानी अगर करंट इधर अपवर्ड जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो कंडक्टर इस तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया? एक आसान से एग्जांपल देते हैं। देखिए, जहाँ तक जब आपने कंडक्टर करंट की डायरेक्शन में थंब रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स रख दी, तो आपने देखना है कि सीधे हाथ का थप्पड़ किस तरफ लगेगा। ठीक है? तो अगर थप्पड़ किसी को मारना हो तो ये सारा कुछ रख गया, अब मुझे कोई कहे कि सीधे हाथ का थप्पड़ मारो, मैं कहूँगा ये ले। ठीक है? तो सीधे हाथ का थप्पड़ जहाँ पर लगे फोर्स उधर ही लगेगी, उल्टे हाथ का नहीं, सीधे हाथ का। तो यहाँ पर देखिए इसमें फोर्स किस तरफ लगेगी? इस तरफ। इस तरफ इस पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, और ये मूव कर करके इस तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया? तो ये चीज़ याद रखनी है। अभी नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो फिर किस तरह फोर्स लगेगी। ठीक है? तो अब मैं कह रहा हूं कि मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है? मतलब पॉजिटिव इधर कर दिया। इस पर इसलिए ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं क्योंकि अगर ये समझ आ गई तो सारी कहानी आसान है, अगला तो सारा मैथमेटिकल है। ये नेगेटिव हो गया, तो करंट अब किधर? इस तरह से चलना शुरू हो गया। ठीक है? मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह से रिवर्स होगी। तो ये करंट किस तरफ चलना शुरू हो गया? इस तरफ। ठीक है? तो अब बताएं कि फोर्स किधर लगेगी। अब फिर से वही चीज़, कंडक्टर किस तरह? इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है? ये दो रेस पे कंडक्टर इस तरह से पड़ा हुआ है। तो पहले करंट इस तरफ जा रहा था, अब करंट इस तरफ आ रहा है, मतलब आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अपवर्ड। तो वही पहले आपने कोशिश करनी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रख लें। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, क्यों? क्योंकि अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। इस तरह से करंट किस तरफ जा रहा है? आपकी तरफ। तो थंब रूल के हिसाब से थंब करंट को शो करेगा, और फोर्स किधर लगेगी? सीधा हाथ का थप्पड़ इधर। ठीक हो गया? यानी अब ये कंडक्टर किधर मूव करेगा? अगर पहले यहाँ पर पहुँच गया था ना, तो मैंने यहाँ पर पहुँच के करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये कंडक्टर इस तरफ मूव करेगा। क्यों? ये और इस तरफ, परपेंडिकुलर टू पॉल। ठीक हो गया? तो ये चीज़ याद रखनी कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो जो इस पर लगने वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू पॉल फोर्स लगेगी। ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। ठीक है? तो हम वही अपना पुराना केस दोबारा से ले आते हैं जिसमें करंट जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा था, पॉजिटिव नीचे था और नेगेटिव ऊपर था, और यहाँ पर करंट है इस डायरेक्शन में और यहाँ पर करंट इस तरह से। ठीक है? तो ये तो होगी इसकी सारी जो कहानियाँ थी वो कहानियाँ होगी। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो फोर्स इसमें लगेगी इस तरफ, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है? वो चीज़ देखते हैं। अच्छा, पहली चीज़ जिसमें ये डिपेंड कर रही है वो क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के। ठीक है? कि जितना करंट हम ज़्यादा इसको देंगे, इस कंडक्टर में से जितना करंट ज़्यादा गुजरेगा उतनी इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। दूसरी चीज़ जिसमें ये फोर्स डिपेंड कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के। ठीक है? यानी जितनी इस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी, जितना ये कंडक्टर की बड़ा होगा, ठीक है, उतनी इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। ठीक है? तीसरी चीज़ जिसमें ये डिपेंड कर रही है वो क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? यानी ये वाली एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो इस पे अपवर्ड लग रही है, वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इस पे फोर्स लगेगी। ठीक है? और चौथी चीज़ जिस पे डिपेंड कर रही है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। ये इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है? अब गौर से सुनना है कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? तो ये हमारे पास फोर्स तभी मैक्सिमम होगी जब कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। तो कंडक्टर किस तरह से पड़ा हुआ है? इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है? अपवर्ड। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो जब कंडक्टर इस तरह से पड़ा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उस पर अपवर्ड लग रही हो, तब इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ठीक हो गया? तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी है। अब एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि देखिए, अगर ये अल्फा का जो एंगल है ये 0 डिग्री हो जाए तो क्या फोर्स लगेगी? फोर्स नहीं लगेगी।
ठीक है, किस तरह से, कंडक्टर इस तरह से पड़ा हुआ था। अब जो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड अप्लाई की है, ठीक है, वो मैं क्या कर दूं, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से कर दूं, मतलब ये यू शेप जो मैग्नेट है ना, इसको इस तरह से कर दूं, नॉर्थ पोल इधर आ जाए, साउथ इधर आ जाए और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाए, ठीक है। यानी कंडक्टर में करंट किस तरफ, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री, तब कोई कंडक्टर पे फोर्स नहीं लगेगी और कोई कंडक्टर आगे नहीं जाएगा और कोई पाम वूल वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तभी फोर्स लगेगी, तभी पाम रूल लगेगा जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, यानी मैक्सिमम तब लगेगी 90 डिग्री हो, यानी 1 डिग्री से 90 डिग्री तक का एंगल हो, ठीक है, तब इस पे फोर्स मैक्सिमम, तब इस पे फोर्स लगेगी। लेकिन मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब कंडक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, तब फोर्स मैक्सिमम लगेगी, ठीक है। फिर अगर ये वाला एंगल जो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान अगर ये कम करते जाएं तो जो कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स है वो भी कम होती जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कब लगेगी, जब दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री पे हम इसको दे रहे हैं या 0 डिग्री पे दे रहे हैं तो कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 91 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इन सब को जब इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आई एल बी साइन अल्फा, ठीक है। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को खत्म करेंगे तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू के आई एल बी साइन अल्फा, ठीक है। वेयर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करते हैं तो एक इज इक्वल टू का साइन आता है और एक साथ में कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब देखिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जो के की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो यहां पर आप पुट कर दें के इज इक्वल टू 1, तो जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लेने के लिए सारा काम कर रहे थे, ठीक है। तो यानी फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, अल्फा पे डिपेंड कर रही है, यानी एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया लास्ट में फोर्स का फार्मूला, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास कहानियां आ रही हैं वो किस तरह से हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हम छोटी सी नहीं बड़ी सी लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगी, वो चीज़ देखनी है। यानी कि फार्मूला हमारे पास किस तरह से आएगा कि अगर जो B है, B इज इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू F ओवर आई एल साइन अल्फा इज इक्वल टू F ओवर आई एल साइन अल्फा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताने लगे, इससे एक इंपॉर्टेंट बात निकलेगी, ध्यान सिर्फ इधर रखना है कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, कौन सी, जो एक्सटर्नल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसको दूसरा नाम हम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का, मैग्नेटिक इंडक्शन का, या दूसरा नाम हम इसको क्या देते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन का, मैग्नेटिक इंडक्शन का। बताते हैं ये क्या होती है, सारा कुछ बताते हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब वो से सुनना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। देखें कि अगर अल्फा हमारे पास 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक हो गया, यानी कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री, और करंट जो कंडक्टर में से गुजर रहा है वो 1 एम्पेयर हो, ठीक है, और जो लेंथ है वो 1 मीटर हो, ठीक है। गौर से सुने कि अल्फा हमारे पास अगर 90 डिग्री हो, करंट 1 एम्पेयर हो, लेंथ 1 मीटर हो, ठीक है, तो
तो यहाँ पर जब साइन अल्फा की जगह 90 पुट करेंगे तो साइन 90 1, लेंथ की जगह जब 1 पुट करेंगे तो ये भी 1, आई की जगह 1 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म नीचे वाली क्या हो जाएगी 1। ठीक हो गया। तो ऊपर क्या बचेगा, b इज इक्वल टू एफ, b इज इक्वल टू एफ के। ठीक है, अब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है कि अगर जो कंडक्टर है, गौर से सुने कि अगर जो कंडक्टर है उसकी लेंथ 1 मीटर हो, कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर और उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो 1 एम्पेयर हो और जो कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है वो 90 डिग्री हो, तो जो उस पर फोर्स लगेगी वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होगी। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करेंगे। अगर कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, इसमें से करंट 1 एम्पेयर गुजर रहा हो और जो कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है वो 90 डिग्री हो, तो जो फोर्स लगेगी इस पे वो ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी या मैग्नेटिक इंडक्शन होगी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा है। इसको मैं अब रेस करने जा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस हम फार्मूले की अब ज़रूरत है सिर्फ। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की हमें यूनिट निकालनी हो तो हम किस तरह से निकालेंगे, वो चीज़ देखनी है। फार्मूला क्या है, B इज इक्वल टू F ओवर आई एल। ठीक है, जबकि एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो। ठीक है, तो जब हम इसकी यूनिट्स पुट करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा 1 न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्योंकि न्यूटन होती है, नीचे एम्पेयर और लेंथ की यूनिट मीटर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की या मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट है। ठीक है, जिसको कंबाइन करके हम कहते हैं टेस्ला। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है तो आपने कहना है टेस्ला है। तो आपने कोई पूछे कि टेस्ला क्या होता है तो आपने कहना न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, अब देखिए हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, टेस्ला को डिफाइन कैसे करें, यूनिट्स की डेफिनेशन भी होती है ना, तो डिफाइन कैसे करें। तो देखें कि अगर जो हमारे पास कंडक्टर की लेंथ है वो अगर 1 मीटर हो और करंट गुजर रहा हो 1 एम्पेयर और जो हमारे पास फोर्स है वो 1 न्यूटन लग रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला होगी। ठीक है, देखिए ये हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है, और इसमें से करंट गुजर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो देखिए गौर से कि अगर कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, या यहाँ से बता दें कि देखिए अगर कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 मीटर हो और उसमें से करंट 1 एम्पेयर गुजर रहा हो और उस कंडक्टर पे जो फोर्स है वो 1 न्यूटन लग रही हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो 1 टेस्ला होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ला की डेफिनेशन। अगर लेंथ 1 मीटर हो, करंट 1 एम्पेयर गुजर रहा हो, फोर्स उस पर 1 न्यूटन लग रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ है क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको रेस कर देते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसी फोर्स की वेक्टर फॉर्म क्या आती है। ठीक है, देखें F इज इक्वल टू क्या था, ऊपर लिख देते हैं कि वेक्टर फॉर्म, ऊपर लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म। F क्या था, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन एल्फा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू आई इनटू एल क्रॉस बी। ठीक हो गया, क्यों साइन एल्फा है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एल क्रॉस बी हमें क्या देगी साइन एल्फा। फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 में आप पढ़ के आ चुके हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में
ये वाला फार्मूला पढ़ के क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, साइन थीटा या साइन अल्फा देता है। ठीक है, तो देखिए इसकी मदद से हम फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं वो चीज़ देखनी है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स है, तो इसकी मदद से हम कैसे डायरेक्शन निकाल सकते हैं वो चीज़ देखनी है। याद करें फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 में जो आपने राइट हैंड रूल पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, वो किस तरह था वो चीज़ देखनी है। अब देखिए एंगल किन के दरमियान है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, मतलब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान पहले भी बता चुके हैं। तो देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता है किस तरफ है, अपवर्ड, ये गई भी अपवर्ड। ओके हो गया, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये इस तरह से मैंने रखा हुआ है। तो कंडक्टर की लेंथ किस तरफ है, कंडक्टर को ऊपर से देखें तब भी लेंथ उतनी, नीचे से देखें तब भी लेंथ उतनी, इसकी लेंथ की डायरेक्शन किस तरफ है, तो कंडक्टर की लेंथ की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। अब करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, बोर्ड के इनवर्ड, तो कंडक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है, और ये इनके दरमियान एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है ना, तो अब हम डायरेक्शन राइट हैंड रूल से किस तरह फाइंड करेंगे वो चीज़ देखने, क्रॉस प्रोडक्ट में हम कैसे करते हैं। तो देखिए ऐसे अपना राइट हैंड रखना है और लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करना है, इस तरह से लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो जिस डायरेक्शन में लेंथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट हो रही है ना, तो रोटेशन की डायरेक्शन में ही आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। तो लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ऐसे रोटेशन हो रही है, तो आपने फिंगर्स को भी ऐसे रोटेट करना है। तो थंब शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन को, थंब शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन को कि कंडक्टर पे फोर्स किस तरफ लग रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, देखिए अगर वैसे स्क्रू की एग्जांपल लें, तो स्क्रू को भी जब आप इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से, ठीक है, पेचकस से स्क्रू ड्राइवर साहब जब ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू क्या कहते हैं, ऐसे दीवार के अंदर की तरफ जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह जब हम इसको भी लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, यानी फिंगर को भी उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रोटेशन है उसी डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है, तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो राइट हैंड रूल भी हम इस पे लगा सकते हैं, लेकिन पाल रूल आपने याद रखना है। ठीक है, ये तो पुराना रूल है ना जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए पाल रूल याद रखना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, अब हम देखने लगे ये जो फोर्स लगे इसका फिजिकल व्यू देखने लगे हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात बस उसमें रह गई है, अगर वो समझ आ गई तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप वो देखते हैं कि वो किस तरह से है। फिजिकल व्यू के फोर्स कंडक्टर पे किस तरह से लगती है। देखिए मैंने पहले बात की थी कि जो फोर्स लगती है कंडक्टर पे वो इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगती है, जो दो मैग्नेटिक फील्ड से दरमियान इंट्रैक्शन होती है। ठीक है, कौन सी दो मैग्नेटिक फील्ड, एक तो वो जो कंडक्टर के राउंड अबाउट है, ठीक है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो हॉर्स शू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से इस कंडक्टर पे फोर्स लगती है और ये ऐसे मूव करता है। अब वो किस तरह से लगती है वो चीज़ हम फिजिकल व्यू में देखने लगे हैं, लेकिन उससे भी पहले कुछ कन्वेंशंस याद रखें कि देखें अगर तो डॉट लगे हुए हैं, ठीक है, तो डॉट रिप्रेजेंट करेंगे कि ये अगर कंडक्टर है ना और इसमें जो करंट है वो ऐसे आपकी तरफ चल रहा है। ठीक है, इस तरह से चल रहा है, यानी कि आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है या आउट ऑफ द पेज। ये बोर्ड है ना, तो इसके क्या रहा है, ऐसे आउटवर्ड करंट जा रहा है, कंडक्टर है इसमें करंट इस तरह से जा रहा है। तो उस कंडक्टर की जो हमारे करंट की डायरेक्शन है उसको हम डॉट से शो करेंगे। जहां भी डॉट लगे होंगे तो आपने समझ जाना है कि वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द पेज है। ठीक है, अब अगर जहां पर क्रॉस लगे हुए हो तो क्रॉस का मतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इन टू द पेज है। मतलब ये कंडक्टर है ना, अब करंट आपकी तरफ नहीं चल रहा, अब बोर्ड की तरफ चल रहा है, ऐसे करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है। इस तरह से कंडक्टर में करंट चल रहा है बोर्ड की तरफ। तो अगर करंट इन टू द पेज हो तो फिर हम उसको क्रॉस से शो करेंगे, अगर आउट ऑफ द पेज हो तो फिर हम उसको डॉट से शो करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज। ठीक है, तो डॉट जहां भी लगा हुआ तो आपने कहना कि करंट क्या है, करंट क्या आ रहा है, आउट ऑफ द पेज आ रहा है, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो अब देखें ये क्या है, ये डॉट्स आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये डॉट्स आप, ठीक है,
तो ये कंडक्टर ही है, तो कंडक्टर शो कर रहा है कि डॉट क्या शो कर रहा है कि करंट आपकी तरफ आ रहा है। या एक और चीज़ देख लें कि देखिए अगर ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, आपको ये ऐसे लंबा सा कंडक्टर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखें तो आपको क्या नज़र आएगा, ये डॉट सा सिर्फ नज़र आएगा। ठीक हो गया ना। तो ऐसे डॉट सा नज़र आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास इस कंडक्टर में करंट चल रहा है वो आपकी तरफ है। ठीक है, तो अब अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है दरमियान में पड़ा हुआ और जिसमें करंट क्या चल रहा है वो आपकी तरफ चल रहा है, मतलब इस तरह से चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। पिछले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं कि कंडक्टर को आपने पकड़ना है ऐसे राइट हैंड में और थंब को करना है करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। अब करंट किस तरफ है, आपकी तरफ, तो मैंने थंब आपकी तरफ कर दिया। ठीक है, कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कर्लिंग फिंगर क्या शो करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो जितने भी ये सबस से है ना, ये एरो, ये सबस एरो, ये शो कर रही हैं कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर के आसपास है। ठीक है, ये कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं सबस वाले एरो। अब इस कंडक्टर को उठा के मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक है, जिनको मैंने ये रेड एरो से शो कर दिया है। ठीक है, ये रेड एरो से क्या कर दिया, शो कर दिया कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दो हो गई। एक वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ वाली, एक मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर की है जो कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस कंडक्टर पे फोर्स कैसे लगेगी वो चीज़ देखनी है। इस हिस्से में देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड और जो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अच्छा खासा बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखें, कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये रेड एरो, और जो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड, ये ग्रीन वाले एरो। तो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, एक अपवर्ड जा रही है एक डाउनवर्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगी यहाँ से इस तरफ से उस तरफ, यानी इस तरह से, और कंडक्टर इस तरफ जाएगा। जैसे चीज़ें जाती हैं ना हाई से लो प्रेशर की तरफ, इसी तरह हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे कंडक्टर मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन की वजह से कंडक्टर पे फोर्स लगे। यहाँ पर रेन फोर्स करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, यहाँ पर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगी जो कंडक्टर को इस तरफ ऐसे मूव कराएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से होता है। तो लास्ट में आपको मैंने बताया था कि एक राज की बात बताएंगे। ठीक है, वो ये थी कि देखिए पूरे टॉपिक में हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर पे फोर्स लग रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में फोर्स जो है वो कंडक्टर पे नहीं लग रही। ठीक हो गया। एक्चुअल में जो फोर्स है वो जो कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं, एक्चुअल में फोर्स उन पे लग रही है। मैंने कहा था ना कि अगर चार्ज रेस्ट पे हो, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वीडियो में, अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो कंडक्टर में चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो तब उन पे क्या करेगी, मूव करते हुए चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। तो मूव कर रहे हैं चार्जेस, तब उन पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी और कंडक्टर ऐसे मूव करेगा। ठीक हो गया। अगर इस चीज़ की अभी नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ कंडक्टर वाले टॉपिक में, ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे वो टॉपिक आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो उस पे ये तफसील से बात करेंगे, पूरी इस पे बात करेंगे। ठीक है, कि किस किस तरह से फोर्स लगती है। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही बस याद रखें कि फोर्स कंडक्टर पे लग रही है और कंडक्टर ऐसे मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। कि अगर अभी भी इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बार में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।